प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। गोवर्धन और गोकुल का अर्थ। जब कभी कृष्ण रूपी कोई आत्मज्ञानी आता है तो इनका भ्रम दूर कर देता है। पहाड़ ना कोई उठा सकता है, ना पहाड़ उठा लेने मात्र से किसी का उपकार ही हो सकता है। गोवर्धन के समान छोटी पहाड़ को यदि छाते की तरह कोई उठाए रहे और इंद्र के कोप से प्रलय मचाने वाली वृष्टि होती रहे तो इससे गोकुल की रक्षा नहीं हो सकती। पृथ्वी पर इतना पानी जमा हो जाएगा कि गोवर्धन को छाते की तरह उठाए रहने पर भी गोकुल बह जाएगा और वहाँ के मनुष्य और पशु डूब जाएंगे। गो का अर्थ इंद्रिय है। इन इंद्रियों का कुल या समूह जहाँ रहता है उसे गोकुल कहा है। अतः इस मनुष्य का नाम गोकुल है। इसका उद्धार भी तभी संभव है जब स्वतंत्र ज्ञान द्वारा अपने गोवर्धन रूपी मस्तिष्कों को उठाकर ऊंचा किया जाए। भागवत के इन कथाओं का मर्म क्या है इसे विस्तार से जानना हो तो हमारी बनाई हुई पुस्तक भागवत का मर्म केंद्रीय कार्यालय अल्लाहाबादपुर गोरखपुर से मंगा कर देखें। पर हम तो कहते हैं कि इन कथाओं में यदि यह आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मज्ञान हो भी तो यह शैली और उपदेश का यह प्रकार महाभ्रष्ट है। इससे लोगों ने कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त किया, किंतु इस तरह के वर्णन से लोग सत्मार्ग से पथभ्रष्ट हो गए। अतः हमारा विचार यह है कि सद्गुरु को या स्वतंत्र विचार के सत्पुरुषों को अब इन मजहबी ढक्सलों और आडंबर की पोल खोलकर लोगों को चमत्कार और सिद्धियों के जंजाल से बचाकर सच्चे योग का, सच्ची स्वतंत्रता का और सच्ची मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग दिखाना चाहिए। जैसे आजकल लोग घूस देकर ऑफिसर को अपने पक्ष में करने का यत्न करते हैं, उसी तरह से मजहबी नेताओं ने झूठे चमत्कारों और सिद्धियों का वर्णन करके भोली जनता को अपने अपने मजहब के अपने अपने मजहबी देवताओं और मजहबी अवतार के पक्ष में करने का यत्न किया है। झूठे देवी देवताओं और झूठे मजहबी ईश्वर के पक्ष में जनता तब तक नहीं लाई जा सकती जब तक उन मजहबी ईश्वरों के अवतारों और पैगंबर के साथ इन झूठी सिद्धियों और झूठे चमत्कार का आरोप नहीं किया जाता। जो सत्य है वह अद्भुत और असंभव नहीं होता। सत्य तो नित्य प्रत्यक्ष हो रहा है, जो संभव वह नित्य हो रहा है, वह अद्भुत नहीं हो सकता। अद्भुत वह है जो भूतकाल में कभी हुआ ही नहीं और ना हो सकता है। अतः अद्भुत तो मजहबी ईश्वर होगा जो ना कभी था और ना है और ना उसका होना संभव। जिसका होना संभव नहीं वह असंभव और वही असत्य है। असत्य को ही मानने के लिए चमत्कार चाहिए। तांबे को सोना दिखाने के लिए या खोटे सोने के ऊपर पालिश चाहिए। बनावटी मोती और कलई के बर्तन अधिक चमकीले होते हैं। चमत्कार और चमक धमक धोखा देने के लिए लाया जाता है। 7 में 7 जोड़ने से 14 होता ही है, यह सर्वदा से होता है। अतः यह अद्भुत नहीं है। 7 युक्त 7 13 होना अद्भुत है, पर अद्भुत होने से झूठा है। अतः सत्य के जिज्ञासुओं, यदि आप सत्य की खोज में हैं
और सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते और सच्चा जोगी बनना चाहते हैं तो सिद्धियों चमत्कारों के फेर में कभी ना पड़े। चमत्कारों और सिद्धियों के अनेक किस्सों को हम जानते हैं, पर उन सभी को इस छोटे से लेख में नहीं लिख सकते हैं। उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब इसी तरह से झूठ बोलते हैं। सब धूर्तता की चालें है, ट्रिक है, या उनका एक दूसरा ही आध्यात्मिक अर्थ है। पर ऐसे आध्यात्मिक अर्थों में छिपाकर उन सिद्धियों और चमत्कार का वर्णन कर विद्वानों ने संसार का अपकार ही किया है, उपकार नहीं। इन सिद्धांतों के विषय में विशेष रूप से जानने के लिए आप हमारी बनाई हुई पुस्तकों को अवश्य देखें। सत्य अपने पक्ष में करने के लिए किसी को किसी प्रकार का उत्कोच या रिश्वत नहीं देना चाहता। सत्य को सत्य के लिए मानो, तभी सत्य को पा सकोगे। सत्य को पाने के लिए आपको अपने विचारों को मजहबी कीचड़ों से निकालकर अत्यंत निष्पक्ष और अत्यंत स्वतंत्र करना होगा। बिना सत्य को पाए सच्चा सुख और सच्ची मुक्ति नहीं मिल सकती। सत्य पाने के लिए यदि आप किसी ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे बनाए हुए निम्नलिखित ग्रंथों का पाठ और मनन अवश्य करें। 1. सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार। 2. सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य। 3. मुक्त और स्वतंत्र होने का उपाय। 4. सृष्टि विज्ञान। 5. आत्मबल मनबल और इच्छा शक्ति। 6. वेदांत सिद्धांत। 7. सूक्ष्म अथर्ववेद। 8. शांतिदायी विचार। 9. गीता भागवत और रामायण का मर्म। और यदि सच्चे योग का पता लगाना हो तो निम्नलिखित पुस्तकों का पाठ अवश्य कर ले। 1. योग दर्शन शास्त्रों दोनों भाग हिंदी मुनीश्वर भाष्य के साथ। 2. सचित्र योग साधन। 3. योग विज्ञान। 4. योग का परिचय। 5. गायत्री मंत्र। इन पुस्तकों के विषय में हमने जो कहा है वह कहाँ तक सत्य है इसे आप पढ़कर ही जान सकोगे। इसके सिवा यदि हमें कुछ कहना है तो यह है कि मुनि समाज कोई मजहबी या राजनीतिक संस्था नहीं है। यह अत्यंत स्वतंत्र और अत्यंत निष्पक्ष विचार वाले की एक सोसाइटी या समाज है। इन अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज का स्थायी आश्रम या ऑफिस गोरखपुर में ज्ञान शक्ति प्रेस के साथ मोहल्ला अल्लादादपुर में है। यह गोरखपुर शहर भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत में है। आप इन विषय में जो कुछ जानना चाहें पूर्वोक्त पते से पत्र व्यवहार करके या यहाँ आकर जान सकते और पूछ सकते हैं। जय जीव।